अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। साउथ अफ्रीका की टीम ने आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जनाजा निकाल के रख दिया है। मार्करम ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई कर करके उनका बुरकस निकाल दिया है और साबित कर दिया कि अगर आप में हौसला हो, अगर आप में करेज हो, अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत साफ हो, अगर आपको अपनी स्किल्स पर भरोसा हो, तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े गोल को जो है वो अचीव कर सकते हैं, नामुमकिन को भी जो है वो मुमकिन बना सकते हैं। और साउथ अफ्रीका ने आज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इब्तिदा में विकेट्स गिरने के बावजूद मार्करम और मिलर ने साउथ अफ्रीका की टीम को काफी संभाला और उनने अनबिलीवेबल जो है वो इनिंग्स खेली। और खासकर मार्करम ने जिस तरह की इनिंग खेली है उसने जो है वो सबको आउट क्लास कर दिया और उनने सबको जो है वो साबित कर दिया कि वो कितने बड़े जो है वो बैट्समैन बनने वाले हैं और कितने बड़े बैट्समैन हैं। पाकिस्तानी टीम का जो है वो वर्ल्ड कप में सफर का जो है वो इख्तिताम हो गया और ये वर्ल्ड कप जो है ये बाबर आजम की यारियों दोस्तियों हटदर्मी जिद अना की जो है वो नजर हो गया है। बाबर आजम की दोस्तियां जीत गई हैं, बाबर आजम की यारियां जीत गई हैं, लेकिन पाकिस्तान हार गया। खिलाड़ियों की अपनी तिजोरियां जरूर भर गई हैं, खिलाड़ी माला माल जरूर हो गए हैं, लेकिन अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान के पाकिस्तान के हाथ से वर्ल्ड कप जो है वो निकल गया है। और अगर आप जो है वो हारे, अगर टीम में एक ने हारना होता है एक ने जीतना होता है, लेकिन आपकी इंटेंट जो है वो तो दिखनी चाहिए। पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में पहले तो बाबर आजम ने जो है वो अपनी जिद और हटदर्मी दिखाई, अपने यारों दोस्तों को सारों को सिलेक्ट करके ले गए। एक तो वो किसी काम के नहीं थे, वो ना उनसे बॉलिंग हो रही थी, ना उनसे जो है वो तेज बॉलिंग हो रही थी, ना उनसे स्पिन बॉलिंग हो रही थी। और जो बैट्समैन लेके गए वो भी अपने दोस्तों को लेके गए। कप्तानी बिल्कुल पैथेटिक की, उनको यही नहीं समझ आती कि मैंने किस टाइम जो है वो कौन से बॉलर से बॉल करवानी है, कहां पे फील्डिंग खड़ी करनी है। और फील्डिंग का पाकिस्तान की हिसाब लगाया जाए तो वो जो है वो मेरे ख्याल से इसमें इस वर्ल्ड कप में सबसे वर्स्ट जो है वो फील्डिंग पाकिस्तान की टीम ने की होगी। और ये पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी जो है वो पाकिस्तान की टीम दिख रही है। और ये सब कुछ हो रहा है कि जब आपकी नीयत में खोट होगा, जब आपकी नीयत में जो है वो फतूर होगा, और जब हर बंदा टीम में जो है वो अपना अलग से ग्रुप बना के बैठा हुआ होगा, जब हर बंदा जो है वो खुद को कप्तान समझेगा, जब हर बंदा खुद को जो है वो चैंपियन समझ के बैठा होगा, जब खुद सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन आप बन के बैठे होंगे और आपकी अलग ही दुनिया होगी और आप कुछ और ही सोच रहे होंगे, खेल आप मैच रहे होंगे लेकिन आपकी सोच कहीं और होगी, और आप जो है वो टीम में जो है वो ग्रुप बंदी करवाना चाहते होंगे और आप जो है वो अलग अलग टीम में ग्रुप बना के बैठे होंगे, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और आज मार्करम ने जो है वो साबित कर दिया है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन साउथ अफ्रीका साइड। और साउथ अफ्रीका ने आज प्रूव किया है कि वो बड़े मैचेस खेलने में और बड़े मैचेस जीतने में जो है वो अब वो चोक नहीं करते और वो इस वर्ल्ड कप में मच बेटर टीम जो है वो दिखाई दे रही है। और वो नेक्स्ट डेज में बड़ी टीम्स के लिए जो है वो बड़ा खतरा बन के उभरने वाली है। और अगर उनके खिलाफ जो है वो किसी टीम की पहले वो उसी सूरत जीत हो सकती है कि वो टॉस जीत जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और साउथ अफ्रीका को पहले बॉलिंग करने दे और साउथ अफ्रीका को कहें कि आप चेज करें और आपकी बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो फिर जो है वो आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत सकते हैं। अदरवाइज अगर साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आ गई और उसने जो है वो आपको किसी सूरत छोड़ना नहीं है, वो तो 350 से 400 जो है वो स्कोर से वो नीचे ठहरते नहीं है। और हर खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल फॉर्म में है, उनके फास्ट बॉलर्स देख लें वो फॉर्म में है, उनके स्पिनर्स देख लें वो फॉर्म में है, उनके जो है वो बैट्समैन देख लें, डिकॉक देख लें, बवूमन ने आज जिस तरह की शॉट्स के लिए हैं, और क्लासन को देख लें, वो हाईएस्ट जो है वो स्ट्राइक रेट्स के साथ क्लासन जो है वो बैटिंग कर रहा है इस वर्ल्ड कप में। और जो है वो मार्करम को देख लें, मिलर को देख लें, हर बंदा जो है वो खुद में जो है वो एक किंग है और वो अपनी टीम को जो है वो लेकर आगे बढ़े। और हर बंदा जो है वो टीम का सोच रहा है, अपने पर्सनल एजेंडास को जो है वो पीछे करके बैठा हुआ है। और यही पाकिस्तान की टीम के साथ मसला है कि पाकिस्तान की टीम में हर खिलाड़ी जो है उसका पर्सनल एजेंडा चल रहा है, वो अपनी पर्सनल जो है वो परफॉर्मेंस देता है, वो अपने इंडिपेंडेंट जो रिकॉर्ड्स हैं उन पर तवज्जो देता है। पाकिस्तान की टीम की जीत की तरफ उसका जो है वो तवज्जो नहीं होती। और जब आपकी जो है वो नीयत में फतूर होगा, वो कहते हैं ना अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है, और जब आपकी नीयत में खोट होगा, जब आपकी जो है वो नीयत में फतूर होगा, और जब कप्तान जो है वो अपने यारों और दोस्तों को नवाजेगा, तो फिर दूसरे खिलाड़ी जो है वो आप कप्तान के लिए जो है वो अपने 110% किसी सूरत नहीं दे सकते। और जब बाबर आजम की कप्तान की खुद जो है वो कप्तानी बिल्कुल फ्लॉप कर रहा हो,
जब उसका बल्ला जो है वो बिल्कुल रन ना बना रहा हो, जब उसकी जो है वो खुद भी फील्डिंग अच्छी ना कर रहा हो, जब वो जो अपने यारों और दोस्तों को नवाज रहा हो, और जब उसकी खुद की बॉडी लैंग्वेज जो है वो नीचे गिरी हुई हो, जब वो खुद जो है वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहा होगा, तो फिर माजर के साथ टीम भी जो है वो अपने लीडर को देखती है, और जिस तरह का लीडर जो है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी तरह की टीम की जो है वो बॉडी लैंग्वेज होती है। और ये जो है वो वर्ल्ड कप बाबर आजम की जिद और अना की वजह से तो पाकिस्तान हारा है, बाबर आजम की दोस्तियों यारियों की वजह से भी हारा है, और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो बाबर आजम की कप्तानी की वजह से हारा है। बाबर आजम जो है वो बुरी तरह वर्ल्ड कप में जो है वो एक्सपोज हुए। इससे पहले उनका गुजारा चल रहा था क्योंकि वो सरफराज अहमद उनके साथ थे, शुएब मलिक की जगह पे उनके साथ थे, और मोहम्मद रिजवान भी जो है वो हल्का फुल्का टच दे देते थे। लेकिन अब जब बाबर आजम को पता चल गया कि मोहम्मद रिजवान भी जो है वो मुझे कप्तानी में रिप्लेस कर सकते हैं, तो उन्हें मोहम्मद रिजवान को भी जो है वो अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया है, शहीन शाह अफरीदी को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया है, और वो शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान भी जो है वो अलग से अपने ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की टीम में मसला, और टीम में मसला क्यों ना हो, आप जो है वो जब बोर्ड में मीडियाकर लोग बैठे होंगे, वो इमामुल हक को बाहर करना, तो इमामुल हक जो है वो उसके जो चाचू हैं वो मुंह बना के बैठ जाते हैं, उनके पेट में मरोड़ उठने लग जाता है कि मेरे भतीजे को निकाला तो मैं रिजाइन कर दूंगा, मेरे भतीजे को जो है वो वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस खिलाओ, और इमाम को खिलाने के लिए जो है वो अफाज मान की मुसलसल जो है वो कुर्बानी दे रहे हो। उसके अपनी फिटनेस के भी मसले हैं, लेकिन जब उसको फिटनेस के मसाइल नहीं थे तो उसके बावजूद भी जो है वो उसको नहीं खिलाया गया, और इमामुल हक को जो है वो खिलाया गया, और इमामुल हक जो है वो बिग फेलियर पाकिस्तान की तरफ से साबित हुए हैं। और पाकिस्तान के अगर बैटिंग में कोई चला है तो वो दोनों बंदों को आप जो है वो वर्ल्ड कप में खिलाने के हक में नहीं थे। एक था सऊद शकील और दूसरा था अब्दुल्ला शफीक। अगर ये भी दोनों ना होते तो पाकिस्तान ने जो मैचेस में बैटिंग की, और बैटिंग की वजह से पाकिस्तान ने जो एक दो मैच जीता है, और पाकिस्तान ने जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के रन बनाए हैं, वो अगर ये दोनों खिलाड़ी ना होते तो पाकिस्तान वो भी ना कर पाता। तो बाबर आजम की जो है वो शायद यारियां दोस्तियां जो है वो जीत गए हैं, लेकिन पाकिस्तान हार गया है। इस चीज को जो है वो एडमिनिस्टर करना चाहिए, इस चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया, पाकिस्तान अगले मैचेस जो है वो अब बराए नाम खेलेगा, जो है वो बराए टाइम पास खेलेगा, और पाकिस्तान के अब सेमीफाइनल में पहुंचने के कोई चांसेस नहीं है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये सबसे वर्स्ट जो है वो वर्ल्ड कप है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो इतनी बुरी तरह जो है वो फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है, और ये सब कुछ नतीजा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का। और पीसीबी का भी यही हाल है। जब जका अशरफ, बाबर आजम जो है वो पिछले 2-3 दिन से जका अशरफ से और सलमान नसीर से, उस्मान वाला से जो है वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बात डिस्कस करनी है, लेकिन जका अशरफ ने फैसला कर लिया कि हम बाबर आजम के, उनने जो कहते थे कि बाबर आजम पे हमें पूरा इत्मीनान है, और उनने जहां पे फैन से रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें, तो वहीं पे उनने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की टीम को आपने सपोर्ट करना है, लेकिन ये बात याद रखिएगा हमने बाबर आजम और इमामुल हक को जो है वो फुल जो है वो पावर दी हुई है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो बाहर हो रहा है, तो हमारे पे कोई उंगलियां ना उठाए, बाबर आजम और इमामुल हक पे जो है वो उंगलियां उठाए। तो आप इस तरह के काम खुद कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है वो पहले बाबर आजम के सामने वो बिछ गए थे, और बिछे भी आप इसी वजह से थे क्योंकि आप खुद जो है वो नाकारा है, आप खुद एवरेज पीपल है, आपको खुद जो है वो क्रिकेट का नहीं पता। और जका अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, जब उसका ये हाल है कि उसको ये नहीं पता कि शहीन शाह अफरीदी मेन बॉलर है या मेन बैट्समैन है, और हारिस रऊफ कौन है, हसन अली कौन है, और कौन सी टीम जो है वो एशिया कप खेल रही है और कौन सी नहीं खेल रही, तो फिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल होगा। पाकिस्तान के फीमेल क्रिकेट का भी यही हाल है। उसने जो है वो T20 में बांग्लादेश से हारे हैं, जिल्लत अमेज शिकस्त मिली, और पाकिस्तान की इधर मेन जो क्रिकेट है वो जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। तो हर जगह पे जो है वो करप्शन इंतहा दर्जे की फैली हुई है, और जका अशरफ साहब ने जो है वो अपने यारों को, दोस्तों को वो भी नवाज रहे हैं, बाबर आजम को भी नवाज रहे हैं। तो जब आप खुद किसी चीज के काने हैं, जब आप खुद एक चीज में सच्चे नहीं है, जब आप खुद एक चीज में जो है वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर आप जो है वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं? आप दूसरों को उसी वक्त जो है वो अच्छी बात या सच्ची झूठी उसी टाइम कह सकते हैं जब आप जो है वो खुद बड़ा कमाल का
परफॉर्म कर रहे हो, जब आप खुद जो है वो आपके हाथ जो है वो बिल्कुल साफ हो और आप खुद जो है वो अग्रेसिव माइंड हो, आप जो है वो खुद काबिल हो और आप अपनी पोस्ट के साथ जो है वो इंसाफ कर रहे हो, आप खुद डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तो फिर आप अगले से जो है वो काम ले सकते हैं। और जब आप खुद जो है वो निकम्मे हैं तो आपने पाकिस्तान की टीम के साथ भी वही हाल करना है। और इसी वजह से बाबर आजम के सामने बिछ गए। जब आपको पता था यही खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म नहीं करने, तो आप बाबर आजम के सामने क्यों बिछ गए? बाबर आजम ने जब कहा था कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा और मैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने जाऊंगा अगर मुझे ये टीम नहीं दी जाती, और आपको पता था कि ये खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप बाबर आजम की हर बात मान लेते? आप कहते थैंक यू वेरी मच बाबर आजम साहब, आप साइड पे हो जाइए, आप किसी बंदे को नए को कप्तान बनाते और डिजर्विंग बंदों को खिलाते, तो आज पाकिस्तान का शायद इतना बुरा हाल ना होता जितना जो है वो पाकिस्तान का आज हो रहा है। और ये सब कुछ जो है वो ए से जी तक हर बंदा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैनेजमेंट, कोचेज और पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के खिलाड़ी शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और सारे खिलाड़ी ए टू जेड हर बंदा जो है वो इसका जिम्मेदार है। और इस चीज की बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो ग्रुपिंग कर रहा था, कौन सा खिलाड़ी जो है वो अपनी कप्तानी के लिए लॉबी कर रहा था, कौन से खिलाड़ी जो है वो अपने मैंने जो है वो मीडिया के थ्रू अपनी लॉबिंग कर रहा था, कौन सा खिलाड़ी जो है वो बाबर आजम की कप्तानी को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, कौन से खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की हार की जो है वो वजह बन रहे थे और जानबूझकर पाकिस्तान को हरवा रहे थे ताकि बाबर आजम को जो है वो उसकी कप्तानी जाए और हम कप्तान बने। तो जिस भी बंदे पर जो है वो आपको एलिगेशन लगता है, जिस बंदे पर ये प्रूफ हो जाता है, तो आप उस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि आपको कोई भी बंदा एक्स वाई जी आपको निशाने इबरत बनाना पड़ेगा। और अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है तो आपको फिर जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो कड़क इकदाम उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई पाकिस्तान के चांस नहीं है। और अगर आपने आप भी जो है वो खामोश रहना है तो फिर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। और जैसे आप अपने जो है वो तिजोरियां बारे और आपको किसी चीज का कोई पता नहीं, आप मजे कर रहे हैं, उसी तरह खिलाड़ी भी जो है वो मजे करके चले जाएंगे। और अब एक नया शोशा निकल आया कि ये भी सामने चीज आ रही है कि जो है वो पीसीबी ने खिलाड़ियों से ये भी कह दिया है, एक तो उनको 5 माह से जो है वो तनख्वाहें नहीं दी गई, और कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि 5 माह की तनख्वाहें इस वजह से नहीं दी गई क्योंकि सारे खिलाड़ियों ने जो है वो अभी तक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन नहीं किए। और ये खिलाड़ी ये भी खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तूने खुद तो अच्छी कैटेगरी ले रही, तूने खुद तो अपने लिए अच्छी पेमेंट का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन मेरे लिए जो है वो तूने लो कैटेगरी जो है वो क्यों अप्रूव की। तो इस वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों में ये भी चीज जो है वो रिफ्ट लेकर चल रही है। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का एक ही मसला है, कप्तान किस तरह बने, अपना ग्रुप किस तरह ऊपर लेकर आए, बाबर आजम को कैसे नीचा दिखाएं और अपनी तिजोरियां कैसे भरें, अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं। तो जब आपका मकसद जो है वो पाकिस्तान को जितवाने के अलावा बाकी हर चीज पर होगा तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को यह भी कह दिया है कि जो है वो ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मंजूर नहीं है, वर्ल्ड कप के बाद जो है वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा जो है वो इस पर इनको रिविजिट किया जाएगा और जो है वो दोबारा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है वो पेश किए जाएंगे, जहां पे जो खिलाड़ी डिजर्विंग थे, जो पाकिस्तान की तरफ से टॉप परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनको आपने जो है वो लो कैटेगरी में रखा हुआ या फिर आप उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने शामिल ही नहीं किया हुआ। और जिन खिलाड़ियों को जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे या वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की यारी की वजह से, दोस्ती की वजह से पाकिस्तान की टीम के साथ खेले और वो कुछ भी नहीं कर रहे, उनको आपने हाई कैटेगरीज में रखा हुआ और उनको जो है वो आप करोड़ों रुपए से जो है वो नवाज रहे हैं। और जब आप शुरू से ही नाइंसाफी कर रहे होंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। और पाकिस्तान की टीम में जो है वो मैं तो कहता हूं इनको जो है वो पाकिस्तान आए तो गंदे अंडे मारने चाहिए, ये इसी काबिल हैं। और बाबर आजम मैनेजमेंट और हर चीज को जो भी इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएं, जो बंदा भी जो है वो इस चीज का जो है वो जिम्मेदार है इस हार का, पाकिस्तान की इस बुरी वजह का, पाकिस्तान की इस बुरी परफॉर्मेंस का, उसको जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर उठाकर, उसको पाकिस्तान की टीम से उठाकर बाहर फेंकिए, उस पर सख्त से सख्त इक़दाम उठाएं। और अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपको जो है वो
आप पाकिस्तान क्रिकेट का बलाव करते हुए नहीं देख सकते। और कामरान अकमल की बात सही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले सारे मैचेस हार जाए ताकि ये खिलाड़ी जो खुद को चैंपियन समझते हैं इनका जो है वो चेहरे साहब के सामने वाजे हो जाए और पता इनको चल जाए कि हम क्या जो है वो हम चैंपियन बन के बैठे और हमारी परफॉर्मेंस क्या, और पूरी तरह जो है वो टीम जो है वो उसका चेहरा सारे खिलाड़ियों का सामने आ जाए, इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने आ जाए। क्योंकि अगर ये 3 से 4 मैचेस जीत गए तो सेमीफाइनल में पहुंच गए, तो इस बॉलिंग फील्डिंग और बैटिंग के साथ तो पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतेगा नहीं। तो कल को तो हमने रोना है, तो आज ही बेहतर है रो लेते हैं और कम से कम इन खिलाड़ियों की जो है वो सबके सामने परफॉर्मेंस तो सामने सबकी आएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट का अगर कोई भला हो सकता है तो वो इनके एक्सपोज होने पर जो है वो हो सकता है। और पाकिस्तान टीम जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। अब रोएं धोएं जो मर्जी करें, ये जो है वो आपके लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया है। अब आप जो है वो अगले मैच खानापुरी खेलिए, करिए, इंडिया घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए और बस वापस आ जाइए। अदरवाइज आपने जो है वो बड़ा लेट डाउन किया है और इंतहाई तकलीफ के साथ जो है वो बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के साथ तो कुछ बैड लक्स भी हो गई हैं और जो है वो पाकिस्तान मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप की सबसे जो है वो पैथेटिक टीम जो है वो साबित हुई है। आपसे बेहतर बांग्लादेश है, उनसे किसी को इतनी खास उम्मीद नहीं थी, फिर भी आप जितने मैच तो वो भी जीत गए हैं। आपसे बेहतर अफगानिस्तान है, आपसे बेहतर जो है वो बाकी सारी टीम्स हैं और आपसे बेहतर जो है वो नीदरलैंड दिख रही है जिनने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। लेकिन आप जो है वो खुद में चैंपियन बने हुए हैं, वर्ल्ड कप जो है वो ओडीआई की नंबर 1 टीम बने हुए हैं और आपको जो है वो वर्ल्ड कप में आपकी ये हालत है। तो ये मेरे ख्याल से किसी सूरत मजीद चलना नहीं चाहिए। और अगर अब भी जो है वो बोर्ड इस पे खामोश रहता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए और एक हाई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहा है, तो वो जो है उसको बाहर निकालें, उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। वो कोई भी हो, बड़े से बड़े ओहदे पर हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, उसको निशाने इबरत बनाएं। तो उसी सूरत में जो है वो पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो भला हो सकता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।